हम लोग अगर रात को आराम से सो रहे हैं तो इसके पीछे हमारे सैनिक सीमा पर रात भर जाग रहे हैं। हम अपने बिजनेस हाउसेस, अपने उद्योग धंधे सब आराम से चला रहे हैं, अपने जॉब पे जा रहे हैं, अपना बिजनेस, अपना दुकान, जो भी आप काम करते हैं वो आराम से चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर जाग रहे हैं। वो हमारी सुरक्षा को इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ, हमारे भारत देश पर, हमारे भारत के देशवासियों पर किसी प्रकार की आंच न आए, और 24 घंटे अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी और आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसी बीच हमारी और आपकी थोड़ी सी, एक बहुत छोटी सी जिम्मेदारी बनती है। कोई आपसे आपकी जान या आपके पैसे के बारे में नहीं पूछ रहा है, कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, बहुत छोटी सी चीज है। बहुत सारे भी जब ये ऐसा गर्मा गर्मी का माहौल बना है, तो इसी बीच बहुत सारे ऐसे आंकड़े और बहुत सारी ऐसी न्यूज आई है कि हमारे यहाँ घुसपैठियों की संख्या करोड़ों में है, करोड़ों का मतलब करोड़ों में। तो हमें और आपको ऐसे घुसपैठियों को पहचानना है, उनको रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करने के साथ साथ इनको निस्तेनाबूद करना है और अपने देश से धक्के मार करके निकाल देना है। ये बहुत छोटा सा सहयोग है। इसमें कोई आपकी जान की बाजी लगाने को नहीं आपकी फैमिली को खतरे में डालने की बात नहीं कर रहा। जिस तरीके से हमारे सैनिक दुश्मनों से हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, इन सबके साथ साथ, दुश्मनों को पहचानने के साथ साथ, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे व्हाइट कॉलर नेता हैं, बहुत व्हाइट कॉलर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो एसी रूम में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी डींगे हाँगा करते हैं, और सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी कि हाँ, जो सोशल मीडिया फाइटर हैं, एक तरीके से कहा जाए तो लगता है कि अगर उनको मौका मिले तो सीधे पाकिस्तान में कूद जाए। जिस समय अगर आप उनकी बातें सुने, वैसे तो मैं भी हूं, मैं इस बात को, बट मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो जरूर जाऊंगा। तो ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके मुंह से आज के समय में, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। वो भारत माता की जय नहीं बोल पा रहे, जय भारत नहीं बोल पा रहे, जय हिंदुस्तान नहीं बोल पा रहे। ठीक है, उनके कुछ मतभेद हो सकते हैं, सरकार से मतभेद हो सकते हैं, बट मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आपके सरकार से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सेना से आपका कोई मतभेद नहीं है। वो हमारे देश की सुरक्षा में लगी है। आप सेना का मनोबल जरूर बढ़ाइए। आप सेना के साथ में हमें ऐसे बहुत सारे, मैं सबके नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट आप समझ गए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अपनी सेना का जो ऐसे 22 साल के बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, बहुत सारे ऐसे हमारे और आपके भाई जो रिसेंटली गॉट मैरिड, या किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी का बेटा है, किसी का पति है, सब लगे हुए हैं देश सेवा में, और इस मां भारती की सेवा में अपना बलिदान दे रहे हैं। हम क्या इतना भी नहीं कर सकते कि हम कम से कम आसपास जो भी घुसपैठिए जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, हम क्या उनको रिपोर्ट भी नहीं कर सकते? इतनी छोटी सी कीमत, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई जरूर करिए जो बड़े बड़े एसी रूम में बैठ करके बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, बट आज की डेट में अगर उनसे कुछ नहीं निकला तो ऐसे लोगों को इमीडिएटली अनफॉलो करिए। ऐसे लोगों का मनोबल मत बढ़ाइए। आपके किसी पार्टी या किसी नेता से मतभेद हो सकते हैं, बट ये समय अपने मतभेदों को भूल करके देश में एक साथ, जहां पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो आपको अपनी सारी राजनीतिक या जो भी किसी भी तरीके के द्वेष हैं, इन सबको बुलाकर केवल सेना और सरकार के साथ में खड़े होना है कि हमारे देश के लिए, क्योंकि देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये देश है तो आप है, हम और आप तभी तक है जब तक ये देश है। इस समय पाकिस्तान की हालत क्या है आपको इस समझ में नहीं आता। जो चीजें आपको विरासत में मिल जाती है उसका मोल आप नहीं समझेंगे, हम और आप शायद नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीजें पहले ही सोचने के लिए। बट आज उन लोगों से पूछिए जिन्हें लोगों ने पाकिस्तान में, ऊपर वाले ने पाकिस्तान में पैदा किए 24 घंटे रोते होंगे। आप बहुत भाग्यशाली कि आप भारत में पैदा हुए। इस बात को आपके पास बहुत सारे लोगों को तो सोचने का समय भी नहीं है। मैं हर एक भारतवासी से जरूर कहना चाहूंगा, इस बात का मोल जरूर समझिए कि आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस मां भारती ने आपको अपनी गोद में रखा हुआ था, बहुत भाग्यशाली है। और हर ये आपका कर्तव्य बनता है। देखिए उन देशों में जहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं बता नहीं सकता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ऐसे बहुत सारे देश है जहां से उनको भागना पड़ता है, जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी, जीवन सब कुछ बनाते हो, फिर बाद में वहां से लात मार कर निकाल दिए जाते हो क्योंकि आप जागरूक नहीं है। आप इस देश में, यह भारत केवल भारत नहीं है, भारत हमारा और आपका घर है। हमारा जैसे आप अपने घर में किसी भी बाहरी को आप घुसने नहीं देते हैं, सही भारत हमारा और आपका देश है। देश, घर, अपने हर भारतवासी हमारी फैमिली है। इस फैमिली के बीच में ऐसे बहुत सारे घुसपैठी हैं जो हमारे देश के अंदर घुस आए, हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक उस आदमी को पहचाना है जहां से खदेड़ करके किसी भी कीमत पर। वाकई में ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जब मैं ये युद्ध देख रहा हूं। और बहुत इस बात को लेकर के जब मैं देखता हूं कि हर एक जान की उतनी ही कीमत है, और क्योंकि हमारे यहाँ लचर कानूनी व्यवस्था, हमारे यहाँ लचर सिस्टम, हमारे यहाँ
बहुत सारी ऐसी चीजें, चलिए उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म होने हैं जिससे कम से कम ऐसे स्ट्रिक्ट कानून हो। कोई भी आता है, इसको अनाथालय समझ लिया हमारे देश को, कि कोई भी कहीं से भी आ जाता है। हमारे यहाँ बॉर्डर लाइन सिक्योर नहीं है, कोई भी आता है। अब ये क्या मैं बोलूं, बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए आराम से बताइए, सब सारे एडजस्टमेंट करके हमारे जिस तरीके से आते हैं, यहां पर रहते हैं, यहीं की मिट्टी में रहते हैं, यहीं का खाते हैं और अपने मंसूबे पूरे करते हैं और वापस चले जाते हैं। और जब मन आता है, हमारे यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट कानून बनने की जरूरत है। एक भी घुसपैठिया, हर एक जान उतनी ही कीमत है जैसे हमारी और आपकी, कि हर एक घुसपैठियों को, हर एक इलीगल इंसान को जिसके पास पेपर्स नहीं है, जो हमारे देश में किसी भी तरीके से अवैध एंट्री, हर एक इंसान को पहचानना है और उसको यहां से धक्के मार करके निकालना है। हम अपने ये जिस तरीके का जीवन हम आराम से जी रहे हैं, इसके पीछे तो सीधे सीधे हमारी व्यवस्था, हमारे सैनिक, हमारे सोल्जर्स जो सीमा पर खड़े हैं, उनकी वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। इसी तरीके से आराम से मेरा काम चला, हमारा इंटरनेट भी कोई बाधित नहीं, मैं आराम से जो चाहता हूं उस तरीके से लाइव करता हूं, बात करता हूं, वीडियोस बनाता हूं, आराम से जी रहे हैं ना। इसके पीछे कोई खड़ा है ना सर आप, तो उनकी कीमत समझिए। अगर हम और आप जागरूक नहीं होंगे अपने देश को, देखिए हर चीज आप सरकार या सेना पर नहीं थोप सकते, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और जिम्मेदारी होने के साथ साथ हर एक समय हमें सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चीजों को हल्के लेंगे तो घर से लोग आपको उठा करके ले जाएंगे, जो हो रहा है। मैं बता रहा हूं, आई लिटरली सीइंग, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे, लिटरली पीपल आर क्राइंग, जो निर्दोष भी हैं, जो बट गेहूं के साथ खून भी पूछता है। ऐसे बहुत सारे देश है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो वाकई में ऐसे देशों में पैदा हो गए कि वो वहां पर रो रहे हैं कि वो करें क्या। कोई सरकार तो ले लेगी, किसी का हगा हुआ या किसी की गंदगी कोई क्यों लेगा। आज हमें नहीं पाकिस्तान चाहिए, हमें हाँ जमीन दे दो मैं, बट हमें वहां के लोग नहीं चाहिए, आप जहां जाना हो वहां जाओ। बट ये जरूरी भी था कि ये जो सारे ड्रामे हो रहे थे, इन चीजों के लिए एक मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत थी। बट इन सबके साथ साथ इसकी भी कीमत होती है। हमारे यहाँ जो बच्चे, बूढ़े, जो भी बहुत सारी जवान शहीद हुए या हुए हैं अभी रिसेंट में, जो हो रहे हैं, क्या कारगिल का एग्जाम्पल, हर चीज कीमत मांगती है, इतना आसान नहीं है। तो हमारी जागरूकता कम से कम हर एक कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर सकती है। तो कम से कम इस देश के साथ में गद्दारी ना करते हुए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिए। और इस देश में कुछ ऐसे आस्तीन के सांप है जो यहां पर रहकर इसी मिट्टी में खाते हैं और दूसरे देशों का बखान करते हैं। उन सबको पहचानने की जरूरत है। मेरा बस चले तो हर जगह पर तिरंगा, सबको जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो इस देश में रहकर के भारत माता की जय नहीं बोलेगा, हर एक इंसान पर मैं तो सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूंगा, सारे धर्म सब कुछ भुला करके केवल एक देश, एक संविधान, एक ही नारा। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो सीधे तौर पर उसको देशद्रोही घोषित करके उनको देश से बाहर निकालो या जेल में डालो, देश से बाहर निकालो। कुछ करना ही नहीं है, ऐसे लोगों को तो सीधे देश से बाहर निकालो। ऐसे लोगों की जो हमारे भारत को भारत नहीं मान सकते, हमारे भारत देश को अपना नहीं सकते, हमारे भारत माता को अपना नहीं सकते हैं, भारत माता की जय बोलने में उनको दिक्कत है, तो ऐसे लोगों का हमारे देश में क्या काम। ऐसे लोगों को तो सीधे निकाल देना चाहिए हमारे देश से। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग की राय क्या है? क्या ऐसे लोगों को हमारे भारत देश में रहने का अधिकार है, जिनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है? बताइए, भारत देश में रह रहे हो, आपको भारत माता की जय बोलने में आपको दिक्कत हो रही है। ये सीधे तौर पर हर एक इंसान जो देश विरोधी गतिविधियों या जिसको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, हर से इंसान को रिपोर्ट की टेस्टिंग बहुत जरूरी है। ये ग्राउंड टेस्टिंग है, क्योंकि नहीं आज नहीं तो कल ऐसे लोग आपको डसेंगे जरूर। ये देश में ये आस्तीन के सांप हैं, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए इन ऐसे लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर एक सिपाही, हर एक सोल्जर, हर एक जान की उतनी ही कीमत है जितनी हमारी और आपकी। हमारे सिपाही या हमारे जमात सिपाही, हमारे सोल्जर, उनकी जान फालतू नहीं है कि वहां पर जाकर के सरहद पे हमारी और आपकी सुरक्षा करेंगे और हम आंख बंद करके आराम से इसी में चद्दर ओढ़ के सोएंगे और आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे। वाह भाई, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, आपको झक मार करके आप रहो या देश से बाहर जाओ। भारत माता की जय आपको बोलना पड़ेगा। और मैं हाथ जोड़ करके मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय सरकार जो भी एक कानून पारित कर सकते कि अगर आपको भारत में रहना है तो आपको भारत का सम्मान करना पड़ेगा, भारत के संविधान का सम्मान करना पड़ेगा, भारत माता की अस्मिता का सम्मान करना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। इसको जो भी संविधान के अंतर्गत, इसको भी जिस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं इंक्लूड करिए। सॉरी, बट अब ऐसा लचर कानून नहीं चलना चाहिए और ऐसे गद्दारों को हमारे देश में बिल्कुल जगह नहीं देनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दाएं बाएं से सरकार की आलोचना करते हैं, करते रहिए, सरकार की आलोचना से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट देश की सेना या देश के साथ में कोई भी खिलवाड़
बर्दाश्त नहीं होगा। आप सरकार के या आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर राजनीतिक मतभेद होने का मतलब यह नहीं कि आप देश की व्यवस्था के साथ में या देश के साथ में कुछ भी खिलवाड़ करें। देश की अस्मिता के साथ में कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो काफी समय से, जिनके मुंह से एक अंकुर नहीं फूट रहा है। ऐसे बड़े बड़े बहुत देशभक्ति मूवीज बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं। बट एक हफ्ते से देख रहा हूं कि उनके मुंह से एक अंकुर तक नहीं फूट रहा है, एक शब्द नहीं निकल रहा है। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को इमीडिएटली अनफॉलो करिए, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे। ऐसे लोगों को अनफॉलो करिए, सच का आईना दिखाइए लोगों को कि ये लोग क्या हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से, क्योंकि हम और आप बेवकूफ हैं। हम तो केवल झंडा उठाने के लिए आए हैं। मूवी आएगी तो मूवी देखेंगे, कुछ आए किसी भी फील्ड में। वैसे बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा, बट आप समझ जाइए कि हर वो एक इंसान जो देश के बारे में अभी हमारे सैनिकों के साथ में, हमारी आर्मी के साथ में नहीं खड़ा है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ऐसे हर एक इंसान को अनफॉलो करिए और इन ऐसे लोगों का मनोबल मत बढ़ाइए, क्योंकि उनका ऑरा केवल अपने ही लोग हैं, अपने आप समझ गए होंगे। इससे ऊपर वो नहीं सोचते कि उनको केवल रुपया पैसा शान शौकत सब कुछ मिला हुआ है। उससे ऊपर उनका देश की सेना या देश के बारे में शायद अगर फिक्र होती तो पिछले 1-2 हफ्ते में आपने देखिए ऐसे लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखिए, जहां पर भी आप देख सकते हैं, जहां पर भी आप अवेलेबल है। नहीं है तो अकाउंट बनाइए और देखिए कि पिछले 1-2 हफ्ते में उनके मुखार बिंदु से, जो उनके हाथ से उन्होंने अपने हाथ को या जबान को कष्ट दिया थोड़ा बहुत के नहीं, अगर अंकुर नहीं फूटे तो इमीडिएटली ऐसे लोगों को अनफॉलो जरूर करिए, क्योंकि ये भी चलिए अब ऐसे लोगों का बहिष्कार भी बहुत जरूरी है, क्योंकि समय आ गया है। हमारे सिपाहियों, हमारे सोल्जर्स की, जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, उनकी हर एक सोल्जर की जान की कीमत वसूलने का समय आ गया और हर एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने तो इस बात को ठान लिया और मैं बड़े जोर शोर से मुहिम भी चलाऊंगा, जिसको देखूंगा उसको रिपोर्ट करूंगा। ऐसे लोगों को जेल में ठूसूंगा या तो बाहर निकलवाने के लिए सॉरी, जहां अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो उससे हर एक इंसान को मैं रिपोर्ट करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप अभी ऐसे लोगों को पहचानिए और रिपोर्ट करिए, क्योंकि आपके देश को, हमारी और आपकी व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं और देश के लिए जहर है। आज नहीं तो कल मुझको डसा है तो आपको भी डसेंगे, पड़ोसी को डसा है तो आपको डसेंगे। हमारे एक जवान की अगर जान गई है तो ऐसे पता नहीं कितने जवान लाइन में इन बेवकूफों के कारण, इन गद्दारों के कारण लाइन में लगे होंगे। जान फालतू है क्या? अगर आपको गद्दारों को सपोर्ट करने का शौक है तो जाइए आर्मी की तरफ, जाइए सरहद पर। जिसका छोटा छोटा बच्चा अपने फादर को देखता है कैसे गोली मार दी जाती है, बहुत गुस्सा भरा हुआ इन सारी चीजों को कि हम और आप, मैं देख रहा हूं बहुत सारे आप बोलना नहीं चाहते। मैं इतना सोशल मीडिया पे इन सारी चीजों की, भैया जागरूक होइए, घर से उठा करके ले जाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। घर से उठा करके अगर आप जागरूक नहीं होंगे, भारत में 8 राज्यों में हिंदू खत्म हो गया, इस बात को समझ लीजिए। भारत के 8 राज्यों में हिंदू खत्म हो गया। भारत की 800 तहसीलों में, बहुत सारे आंकड़े में आपको क्या क्या गिनाऊं, 800 तहसीलों में से 800 तहसीलें नहीं, 800 जिलों में से, 800 जिलों में से कम 200 जिलों में उनकी डेमोग्राफी बदल गई है। 1500 तहसीलों में से, अब मैं ऐसी मैंने एक और सेपरेट वीडियो बनाया, वो डालूंगा, आप देखिएगा कि किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हिंदुओं का पलायन चालू हो गया। वेस्ट बंगाल से हम कहां तक भागेंगे? हर जगह से भागते रहेंगे क्या? जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो इन चीजों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। हमारा और आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है, और ये केवल मजाक नहीं है, केवल वीडियो के लिए इसको मत देखिए। अगर आप देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो इसको बिल्कुल मत, इसको तुरंत चेकआउट कर दीजिए, इसको तुरंत ये छोड़ करके चले जाइए। बट अगर आप थोड़ी सी भी इस देश के बारे में, थोड़ी सी भी अपने सिपाहियों के लिए सम्मान रखते हैं तो कम से कम जागरूक होइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों को भी बताइए, लोगों को जागरूक भी करिए। देखिए, जीवन किसी के लिए, कम से कम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक कम से कम एक अच्छी फाउंडेशन तो दीजिए, नहीं तो ये देश क्या होगा, ऐसी घुसपैठिया आकर के जो दूसरे देशों में होता है वही यहाँ पे भी होगा, कब्जा करके। और जिस तरीके से चीजें हो रही सब गंदी हो जाएंगी, खराब हो जाएगा पूरा सिस्टम। आप देख रहे हैं जहां जहां पे भी, समझ जाइए, वेस्ट बंगाल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतना हमारे और आपके लिए समझ में आ जाएगा। धर्मों या जातियों के किसी भी आधार पर बंटना हमारे और आप सबके लिए खतरनाक है। आप अपने में लैंग्वेज के आधार पर आप बंटे जा रहे हैं, लैंग्वेज पे, जाति पे, कहां से बटेंगे? पहले हिंदुओं को संगठित तो होना चाहिए। आप संगठित नहीं होंगे, आप जातियों में बटेंगे, आप लैंग्वेज पे बटेंगे, तो किस तरीके से संगठित होंगे? आपका संगठित होना आपके देश की फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप संगठित नहीं होंगे तो जो चीजें अभी हो रही हैं, अटैक हुआ, ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि आप हमारे और आप लोग हमेशा हम सोचते हैं ये हमारा है, वो हमारा है। आप चीज जातियों में मत बटिए, आप लैंग्वेज के आधार पर मत बटिए। हम सब एक है, भारत देश हमारा है, हर एक भारतवासी हमारा भाई बहन है। इस बात को, अगर इस थॉट को आप अपने दिमाग में जितनी जल्दी यहां पर डाल लेंगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप इसी तरीके से डिस्कनेक्टेड रहेंगे, चीजों में बटे रहेंगे, तो इस देश को आप जहां ले जा रहे हैं इसके लिए सीधे आप जिम्मेदार होंगे। कल अगर मेरे साथ में हो रहा है तो आगे आने वाले कल में आपके साथ में भी होगा। तो आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको मेरी बात सही लगे, मेरा वीडियो सही लगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।